एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज अपने दो शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरुजी से सवाल किया, बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएंगे? इस पर नानक देव जी ने कहा, बिल्कुल। इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर पहले से ही मोहर लग गई है और जिसके नाम की मोहर लगी है वही जीव उसको ग्रहण करेगा। इस बात ने मर्दाने के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और नानक देव जी से पूछा, बाबा जी, कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने उनके सामने मकई का वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और गुरु नानक देव जी से कहने लगा, कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया, लेकिन परमात्मा की करनी देखिए। मर्दाने ने जैसे ही वह दाना निगला वह उसकी श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। उसने नानक देव जी से कहा, बाबा जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, बेटा, मैं क्या करूं? कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वे पास के गांव में गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। उसे सूंघते ही मर्दाने को छींक आनी शुरू हो गई। छींकने से मकई का वह दाना गले से निकला कर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वह दाना खा लिया। यह देखकर मर्दाने ने नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने आपकी बात पर शक किया। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाने को गले से लगा लिया। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है तो उसे आचरण में उतारने की। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।